बोला कि अब इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो आपका जो उतना बड़ा क्वेश्चन था यहाँ पे आपको हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं एक डिफरेंशिएशन निकालना होगा हमें एक फंक्शन का। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का है। ये क्वेश्चन अप्रॉक्स 11 टू 12 में पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली आपके पास तरीके होंगे, लॉग लेके तरीके होंगे, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है y इक्वल्स टू फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन है। y इक्वल्स टू है, जब भी आपको इस तरीके क्वेश्चन मिलता है तो डायरेक्ट आप क्या करते हो, सीधा इसका लॉग ले लेते हो। पहला मेथड अप्लाई करते हो, फर्स्ट मेथड जो अप्लाई करते हो, क्या करते हो आप सीधा लॉग ले लोगे इसका। तो यहाँ से हो जाएगा log y हो जाएगा इक्वल्स टू, आप यहाँ पे लिखते हो log एंड दिस फंक्शन साइन इनवर्स x होल टू द पावर x स्क्वायर। बट यहाँ पे आप एक चीज ये देख रहे हो, अब आप इसका लॉग लिया, आपने लॉग लेने के बाद आप इसका डिफरेंशिएशन करो, फिर लॉग ये वाले फंक्शन को फर्स्ट मानो एंड देन सेकंड मानो इसको, और उसके बाद जब क्योंकि ये आगे आ जाएगा, उसके बाद इसका जो डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लाई वाला जो रूल कहता है उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई करवाओगे, फिर साइन एक्स का करवाओगे पार्शियली। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपका सिंगल लाइन में आपका पूरा फ्लो एग्जीक्यूट होता चला जाएगा, सिंगल लाइन में आपके पूरे आंसर चला आएगा। बट उस सिंगल लाइन को हमें समझने के लिए हमें पहले फ्लो समझना होगा कि जो मैं बताने वाला हूँ, जो रूल है, जो रेगुलेशन हमें फॉलो करना है वो है क्या, एग्जैक्टली वो क्या करने वाला है और वो कैसे सेपरेट हुआ है, कैसे इससे ईजी है। यहाँ पे सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरे हिसाब से आप ऐसा अप्लाई कर सकते हो, जो सेकंड मेथड है यहाँ का, वही जब भी आपको इस फॉर्म में फंक्शन मिले, जब भी आपको f1x और इसकी पावर आपको f2x मिले तो आपको क्या करना है, पहले बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले f1x को एज अ वेरिएबल ट्रीट कर लो, फिर f2x को एज अ वेरिएबल ट्रीट कर लो। तो यानी कि मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने बोला y डैश अगर आपको निकालना है तो इसका दो तरीका है। y डैश अगर आपको निकालना है तो इसका दो तरीका है। पहले यहाँ पे आपके पास दो तरीका है। पहले आप f1 डैश को आप कांस्टेंट ट्रीट करो, देन पहले f1 को, अगर आपने f1x को कांस्टेंट ट्रीट किया है तो f2x को आपको कांस्टेंट ट्रीट नहीं करना है। सेकंड स्टेप है आपके पास, f2x को कांस्टेंट ट्रीट करो, कांस्टेंट बारी बारी एक एक को ट्रीट करना है आपको। अगर यहाँ पे आपने f1x को कांस्टेंट ट्रीट कर लिया है तो पहला रेगुलेशन हमारा यहाँ पे ये बनता है, y डैश इक्वल्स टू बनता है a टू द पावर x बनता है। आई थिंक ये प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। a टू द पावर x बनेगा, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना होगा, प्लस आप ऐड कर दो, क्योंकि ये जो रूल कहता है, ये कहता है इन दोनों का समेशन। तो प्लस आपको ऐड करना है। f2x को अब मैंने कांस्टेंट माना है, f2x को हमने कांस्टेंट माना है तो इसको लॉजिकली हमें मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा x हुआ और इसको हमने कांस्टेंट माना है, तो x टू द पावर n, यानी समथिंग भी कुछ a भी आप कर सकते हो। तो यहाँ तक मैंने बोला कि अब इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो आपका जो उतना बड़ा क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको दो सेपरेट पार्ट मिल गए कि भाई हमें दो चीजें अप्लाई यहाँ पे करनी है। पहला a टू द पावर x वाला फार्मूला अप्लाई करना है एंड देन अगेन हमें अप्लाई करना है x टू द पावर n। तो बारी बारी से हम जो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, तो अप्लाई करके देखते हैं। तो जब भी हम आपको, मैं बता रहा हूँ पहले x की पावर n, जैसे ही आपने इस वाले को आपने y, इसका मान लो इसका y1 निकाल देता हूं मैं, y1 डैश जैसे ही आपने यहाँ पे निकाला y1 डैश, x टू द पावर n क्या कहता है, nx n-1, उसका डिफरेंशिएशन होता है nx n-1। तो n की वैल्यू क्या है पूरे के स्थान पे, n की वैल्यू है पूरी की पूरी हमारी f2x, n की वैल्यू है पूरी की पूरी f2x, f2x है क्या हमारा x स्क्वायर। तो देन हुआ यहाँ से x हमारा क्या है, साइन इनवर्स x, nx साइन इनवर्स x nx, और यहाँ पे होता है n-1 इंटू उसके पूरे की पावर होगी n-1, यानी कि x स्क्वायर -1। ये तो हमारा x टू द पावर n का जो फार्मूला कहता है nx n-1 होना चाहिए। बट
x का भी डिफरेंशिएशन होता है जो आपको पता नहीं है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं। जो हमारा होता है nx n-1 डिफरेंशिएशन होता है dx अपॉन dx भी होता है। ये आपको लॉजिकली क्लियर होना चाहिए। तब जब इसकी वैल्यू 1 आ जाती है तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू जब 1 आती है तो हम ये कहते हैं कि nx की पावर x की पावर n का फार्मूला होता है nx n-1 ये होता है। बट हमें लास्ट में इसको करते हैं वो 1 आता है इसलिए हम उसको लेते नहीं है, उसे इग्नोर कर देते हैं। बट इस केस में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, x टू द पावर n है, x टू द पावर n है, तो आपको यहाँ पे करा आपने nx n-1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x। डिफरेंशिएशन ऑफ x हमारा क्या है, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस हिसाब से किसी को यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। ये जो मैंने अप्लाई किया है y इनवर्स x इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको आप मान सकते हो, यानी कि आपका आधा रिजल्ट यहाँ पे निकल आया है। मान लो आप इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब मैं कह रहा हूं नहीं, y1 डैश की वैल्यू तो निकल गई, अब y2 डैश की वैल्यू निकाल दो जरा एक लाइन में। y2 डैश की अगर हम वैल्यू निकालते हैं, y2 डैश मैंने इसको माना है, इसको 1 माना है एंड इसको 2 माना है। कहता है a टू द पावर x log a। अब आपने a किसको माना है, आपने इस पूरे को a माना है, तो a लगा दो आप। फाइन इनवर्स x a टू द पावर x पूरा का पूरा उतर जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, a टू द पावर x log a की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू है साइन इनवर्स x। यहां तक क्लियर है। जैसे मैंने इसमें बोला था nx n-1 dx अपॉन dx होता है, सेम वही अप्लाई होता है यहाँ भी। तो साइन इनवर्स x का हमें अगेन उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स x का होता है हमारा, क्योंकि यहाँ पे क्या है a टू द पावर यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे बोला था x का जो हम मानते हैं उसे हमें करना पड़ता है। अब इस यहाँ पे a टू द पावर x है, तो हमें x का डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा। अब x के स्थान पे है क्या, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पे 2x। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब आपको फाइनल रिजल्ट चाहिए, y डैश इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे y1 डैश प्लस y2 डैश। जब भी आपको कभी इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एकदम बेसिक मेथड है, चीजें वही हैं जो हमने यूज किया है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि जो हमारा इस तरीके का क्वेश्चन आता है, फंक्शन टू द पावर फंक्शन आता है, तो आपको कुछ इस फॉर्मेट में सॉल्व कर लेना है। अब आपको यही फॉलो करना है। आप ये लेंदी वाला जो मेथड है लॉग लेके आप उसे प्रोसेस करते हैं, वो भी करेक्ट है, वो थोड़ा सा लंबा खिंच जाता है। ये क्या है, एक सिंगल लाइन में आप यहाँ पे कर सकते हो। बट अगर आप एग्जाम में अप्लाई ये कर रहे हो तो आपको मेक श्योर ये होना है, अगर आपने एग्जाम में ये किया है तो आपको ये वाला जो मेथड है ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। इफ वी हैव अप्लाई differentiation of a function to the power of function, then we have to follow the certain rules, and rules आपको ये define करने पड़ेंगे, ये आपको क्लियर मेंशन होना चाहिए। तो ऐसे ही मजेदार टिप्स आपको इस चैनल पे लगातार आपको मिलती रहेगी। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।